नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सृष्टि क्लासेस नौहर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं केपी न्योल और आप सब ये बात जानते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो राजस्थान का भूगोल विषय है। और भूगोल के अंदर इससे पहले जैसे हमने सबसे पहले जाना कि भूगोल क्या है, और इसके बारे में दोस्तों जो आपने पढ़ा है वो हमने ये देखा है कि भूगोल की स्थिति, हमारे राजस्थान की स्थिति और हमारे जो राजस्थान की स्थिति ये भारत में क्या है, ग्लोब में क्या है, और इसी के साथ हम सीमाओं के ऊपर भी चर्चा की थी। तो आप सभी भाई बहन से मेरा निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता जाए दोस्तों, और आप लोगों के लिए मैं एक नया और एक अच्छा वीडियो लेके आऊँ। तो आप लोग अपना काम करते रहिए और मेरा काम और जो अपने ये परिवार सृष्टि परिवार का जो काम है ये हम रुकने नहीं देने वाले हैं। अब तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, और इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास अपने शुरू करते हैं। देखिए आज अपने क्या पढ़ने वाले हैं। आज जो पढ़ेंगे दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो पिछली क्लास थी हमारी, उस क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि राजस्थान की सीमाओं के बारे में, राजस्थान की सीमाओं के बारे में पढ़ा था कि राजस्थान की जो बाहरी बाउंड्री है उसको किस नाम से जाना जाता है, और इस बाउंड्री को अगर स्थलीय सीमा के नाम से जाना गया था तो इसके कितने भाग थे ये बात हमने समझ लिया था। इसके बाद कि अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा, इसके बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिए, जिस भाई बहन ने सीमाएं, राजस्थान की सीमाएं क्लास नहीं देखी है तो इस वीडियो से पहले वो उस क्लास को अवश्य देखें, ताकि आगे जो मैंने पहले दिन ही बताया था क्रमबद्ध तरीका रखना है, क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते जाना है। तो आप लोग पहले उस क्लास को देखिए और इसके बाद इसको देखिए ताकि आपको ज्यादा आनंद आएगा। तो दोस्तों आइए इन्हीं शब्दों के साथ अपने शुरू करते हैं। आज की क्लास के अंदर जो अपने शुरू करेंगे दोस्तों, देखिए आप लोग, तो आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें पता है कि राजस्थान का मानचित्र नहीं देखा है हमने। क्या नहीं देखा है अभी तक? राजस्थान का मानचित्र। तो आज अपने जो बात करेंगे वो बात करेंगे राजस्थान के मानचित्र की। और मानचित्र के अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे हमें पता है दोस्तों। इस वीडियो को नहीं छोड़ना आप लोगों ने, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो कुछ नए जिले बनाए गए हैं उनके बारे में हमें पता है, और कुछ पुराने जो जिले थे हमारे उन्हें भी हमें देखना है। तो आप लोग ये ना सोचें कि इस वीडियो के अंदर हमें पुराने जिले पढ़ा रहे हैं सर। पहले वीडियो को अंत तक देखना, मैं आपको प्रत्येक बात क्लियर करके जाऊंगा कि नया जिला आप हमारा बनेगा तो वो कहां बनेगा, और पुराना जो हमारा नक्शा है, ये अगर आपको पुराना नक्शा याद हो जाता है तो इस पुराने के अंदर नए को सेट करने में आपको मात्र 2 मिनट लगेंगे। तो पहले अपने इसी शब्दों के साथ अपने फिर देखते हैं अपनी क्लास। आइए मेरे साथ। अगर अपने मानचित्र की बात करें दोस्तों तो ध्यान से सुनिए आप लोग। जैसे मानचित्र के अंदर अगर अपने राजस्थान का मैप उठाते हैं, और इस राजस्थान के मैप के अंदर देखिए आप लोग, जैसे ये आपका राजस्थान का मैप है आज की क्लास के अंदर, देखिए आप लोग ये हमारा मैप है। इसके अंदर आपने कैसे सेट करना है, कैसे इसको, जो ये आपका मैप है ये मैप हमारा आज का मैप है, जिसके अंदर नए जिले नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन नए जिलों को याद कैसे करना है और कहां कहां है वो बात बाद की बात है। पहले हमें पुरानों का पता होना चाहिए, और पुराने जिले अगर आपको आ रहे हैं तो नए जिले सेट करने में मात्र 2 मिनट का टाइम चाहिए। आइए देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि राजस्थान के अंदर अगर अपने बात करें तो आपको पता होगा कि जो जिले हैं वो जिले कितने हैं दोस्तों। जैसे मैं बात करूं कि ये जो मैप लेकर आए हैं, इस मैप के अंदर कितने जिले हैं हमारे पास? 33। लेकिन क्या हुआ कि गहलोत सरकार ने 19 नए जिले बनाए हैं। कितने नए बनाए हैं? 19। तो 19 जिस दिन नए बने 17 मार्च 2023 के दिन, इसी दिन इनकी संख्या कितनी बताई गई थी? टोटल कर दी गई थी कितनी? 50। जयपुर और जोधपुर को जिले की श्रेणी से हटाकर यानी इनके अलग भाग बना दिए थे, इसलिए इनकी टोटल संख्या कितनी हो गई थी? 50। अब देखते जाइए, अब जो पहले चर्चा करेंगे अपने, पहले चर्चा करेंगे 33 जिलों के ऊपर कि 33 जिलों वाला जो हमारा मैप है ये कैसे है। देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिए, बने रहिए आप लोग क्लास के अंदर, और क्लास के अंदर देखिए अब में होने वाला क्या है। इस क्लास के अंदर सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं, देखिए आप लोग, जो आपको ऊपरी ऊपर जिला नजर दिखाई दे रहा है उस जिले का नाम आपको याद रखना है, श्री गंगानगर। कौन सा जिला है दोस्तों? श्री गंगानगर। जो सबसे ऊपर जिला है इस जिले का नाम कौन सा है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर के दैन नीचे जो यहां पर बाहरी सीमा पर है, इस जिले का नाम कौन सा है? तो आपको याद आना चाहिए बीकानेर। कौन सा जिला है दोस्तों? बीकानेर। और बीकानेर के साथ अगर मैं बात करूं तो बाहरी सीमा पर यहां पर जो जिला है जिसका नाम कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर।
और जैसलमेर के बाद यहां पर जो जिला है जिसका नाम कौन सा है दोस्तों, बाड़मेर। अब देखिए यहां से लेकर और यहां तक की जो सीमा है ये सीमा आपकी कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो पेपर में प्रश्न आएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिलों की संख्या कितनी। आप लोग कहेंगे कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिलों की जो संख्या है ये जिलों की संख्या 4 है और अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 1070 किलोमीटर। ध्यान से सुनिए, अब क्या हुआ, ये 4 ही जिले याद करने, कौन कौन से, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अगर ये 4 याद हो गए तो बाकी काम मेरा है दोस्तों कि कैसे याद करवाना है। ये 4 याद कर लो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पे एक बार कितने याद कर रहे हैं, 4। कौन कौन सा, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब देखो गंगानगर से अलग करके एक अनूपगढ़ नया बन गया है, इसकी बात भी मैं आगे बताने वाला हूं, लेकिन उसको पहले नहीं, पहले हम पुराने मैप को याद कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए हमारे, अब बाड़मेर की अगर अपने बात करें, पेपर में प्रश्न आएगा आपके सामने, दोस्तों ध्यान से सुनिए प्रश्न क्या दे दिया जाएगा। प्रश्न आएगा कि जैसे मैं बात करूं कि आपके राजस्थान के अंदर भेड़ और भेड़ के साथ अपने बात करते हैं, जैसे बकरियों की, किसकी बात करते हैं दोस्तों, बकरियों की। भेड़ और भेड़ के साथ किसकी बात कर रहे हैं आप लोग, बकरियों की। अगर राजस्थान में भेड़ और बकरियों की बात करें तो सबसे ज्यादा भेड़ बकरियां राजस्थान के बाड़मेर जिले में है। आप कहेंगे कौन से जिले में दोस्तों, बाड़मेर जिले में है। सबसे ज्यादा भेड़ बकरियां कौन से जिले में, बाड़मेर जिले में। अगर मैं कहूं दोस्तों कि भेड़ बकरियों का रहने का स्थान कौन सा होता है, आप कहेंगे सर बाड़ा होता है। तो सर्वाधिक बाड़े भी आपको कहां मिलेंगे दोस्तों, बाड़मेर में मिलेंगे। अब बाड़े में आपको क्या चाहिए दोस्तों, बाड़े में आपको जल चाहिए दोस्त, बाड़े में आपको क्या चाहिए, जल चाहिए। अगर आपको जल चाहिए मतलब बाड़े में जल चाहिए, तो जल का मतलब बाड़मेर के नीचे वाला जिला है जिसका नाम कौन सा है, जालोर। कौन सा जिला है, जालोर। और इसी जालोर से नया जिला बनाया गया है, कौन सा भाई, सांचौर। कौन सा जिला बना है, सांचौर। आगे बात करने वाले हैं उसकी। अब देखिए बाड़मेर के नीचे वाला कौन सा है, जालोर। अब देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर अपने बात करते हैं कि जल चाहिए, और जल पुराने जमाने में किसके ऊपर आता था भाई, आप कहेंगे सर पुराने जमाने में तो जल सिर के ऊपर आता था। अगर सिर पे आता था तो सिर का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, सिरोही। सिर का मतलब कौन सा हो गया, सिरोही। मतलब जालोर के नीचे वाला कौन सा है, सिरोही। अब सुनते जाइए, सिर पे आता था लेकिन कब आता था, आप कहेंगे सर सूर्य उदय होने के बाद आता था। सूर्य उदय होने के बाद आता था। उदय का मतलब क्या है, तो उदय का मतलब आपका ये जिला कौन सा है दोस्तों, उदयपुर है। कौन सा जिला है भी, उदयपुर। अब सुनते जाइए, घबराना नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं घबराना है दोस्तों, बने रहिए क्लास के अंदर। अब देखिए अगर आपको इसी के साथ अगर अपने बात करें कि सूर्य उदय होने के बाद जल आता था, अरे बात बाड़े की चल रही है। बाड़े में अपने गांवों में क्या रखते हैं सर, डांगर रखते हैं। डांगर का मतलब, डांगर का मतलब आप बता दोगे कि डांगर का मतलब तो ये जिला है डूंगरपुर। कौन सा जिला बन गया भाई, डूंगरपुर। और इस बाड़े की बात चल रही है और बाड़े में डांगर रखते हैं। इन डांगरों के लिए जब पानी आता था महिला सिर के ऊपर लेके आती थी, तो महिला को गुस्सा आ जाता था। जैसे ये डांगर पानी नहीं पीते थे तो महिला को गुस्सा आ जाता था। अब महिला क्या करती थी, इन डांगरों की पिटाई कर देती थी दोस्तों, किससे, बांस से। किससे भाई, बांस से। तो जिला कौन सा आएगा मेरे दोस्त, अब अपने पिटाई किससे हो रही है, बांस से। तो आप कहेंगे कि नीचे वाला जो दक्षिणी जिला है जिसका नाम कौन सा है दोस्तों, बांसवाड़ा। कौन सा जिला है, बांसवाड़ा। ध्यान से सुनिए, क्लास में बने रहिए, मात्र 5-7 मिनट के अंदर हमारे याद होने वाली बात है। कैसे याद करेंगे, ऊपर वाला श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, मात्र 4 जिले याद करने। इसके बाद क्या था दोस्तों, ध्यान से सुनिए, इसके बाद भेड़ बकरियां सबसे ज्यादा कहां थी, तो आप कहेंगे सर बाड़मेर में थी। भेड़ बकरियां ज्यादा थी तो राजस्थान में बाड़े भी ज्यादा कहां थे, बाड़मेर में थे। अगर बाड़े ज्यादा थे तो बाड़े में क्या चाहिए दोस्तों, जल चाहिए। जल का मतलब जालोर। पुराने जमाने में जल किसके ऊपर आता था, सिर पर। सिर मतलब सिरोही। कब आता था, सूर्य उदय होने के बाद, मतलब उदयपुर। किसके लिए आता था, डांगरों के लिए, मतलब डूंगरपुर। और ये डांगर जब पानी नहीं पीते थे महिला को गुस्सा आ जाता और महिला पिटाई किससे करती थी, बांस से। मतलब जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बांसवाड़ा हो जाएगा। अब बने रहिए क्लास के अंदर, एक साइड का सारा मैप क्लियर है। सभी भाई बहन क्लास को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आपको वास्तव में समझ आ रहा है तो आप क्लास को लाइक जरूर करें और कमेंट करते रहिए। आपके कमेंट मैं पढ़ रहा हूं दोस्तों, कमेंट पढ़ते रहिए।
अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर इस साइड की बात करें अपने, तो इस साइड क्या है, अगर अपने दूसरी साइड जब बात करते हैं मैप के अंदर, देखो गंगानगर का छोटा भाई है इस साइड, जिसका नाम कौन सा है, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के नीचे जो जिला है जिसका नाम है चूरू। बारी बारी सीमा के ऊपर मैं आपको घुमाऊंगा, पहले बाहरी बारी सीमा पर। जिस भाई बहन को अगर नक्शा मैप भरना आता है, मानचित्र भरना आता है आपका, तो आपको 20 से 25% ज्योग्राफी आती है, राजस्थान का भूगोल आता है। अगर ये नहीं आता तो रट्टा मारना पड़ता है दोस्तों, रट्टे के सिवा कोई काम नहीं होता है। तो आपको रट्टा नहीं लगाना पड़े, इससे अच्छा है कि हम ये समझ लें। देखिए हनुमानगढ़ चूरू, चूरू के बाद यहां पर जो जिला दिख रहा है आपको, और इस जिले का नाम है दोस्तों झुंझुनू। कौन सा जिला है मेरे दोस्त, झुंझुनू। और झुंझुनू के नीचे देखिए ये आपका जिला है जिसका नाम है सीकर, और सीकर के नीचे देखिए आप लोग यहां पर जो जिला है आपका जयपुर है, और जयपुर के बाहर यहां पर जो जिला है जिसका नाम है दोस्तों अलवर, और अलवर के बाद देखिए यहां पर जो जिला है इसका नाम है दोस्तों भरतपुर। कौन सा जिला है मेरे दोस्त, भरतपुर। और भरतपुर के बाद देखिए आप यहां पर जो जिला है जिसका नाम है दोस्तों धौलपुर, और धौलपुर के बाद यहां पर जो जिला है जिसका नाम है दोस्तों करौली। कौन सा जिला है दोस्त, करौली। और करौली के बाद जो यहां पर जिला है जिसका नाम है दोस्तों सवाई माधोपुर। कौन सा जिला है दोस्तों, सवाई माधोपुर। बस कुछ ही देर में याद करने वाले हैं कि इनको याद कैसे करना है, सवाई माधोपुर। देखिए मैं बात कर रहा हूं कि गंगानगर का छोटा भाई है हनुमानगढ़। ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि गंगानगर का छोटा भाई कौन है, आप कहेंगे दोस्तों हनुमानगढ़। जैसे गंगानगर का छोटा भाई, बहुत बार ये प्रश्न आता है, बहुत बार ये प्रश्न आता है। मैंने आपको याद करवाने के लिए एक ट्रिक्स बताई है कि गंगानगर का छोटा भाई कौन है, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के अंदर अगर बात करें तो हनुमानगढ़ में दोस्तों हनुमान जी का मंदिर, किसका मंदिर है मेरे दोस्त, हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। हनुमान जी का जो मंदिर बना हुआ है, इस हनुमान जी के मंदिर में दोस्तों एक बार चोरी हो गई भाई। एक बार दोस्तों क्या हो गई थी, चोरी हो गई थी। जब चोरी होगी, क्या चुराया गया था सर, मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनते रहिए। झुनझुना चुराया गया। क्या चुराया गया मेरे दोस्त, झुनझुना चुराया गया था। अरे किसने चुराया था, अरे ये झुनझुना तो सिख जाति के व्यक्ति ने। कौन से जाति के व्यक्ति ने, सिख जाति के व्यक्ति ने। अरे ये झुनझुना कहां ले जाकर बेच दिया था, आप कहेंगे ये तो जयपुर में बेच दिया था। अब इसके पास पैसे आ गए, और इन पैसों से इस व्यक्ति ने क्या ले ली थी भाई, अलमारी ले ली थी। अलमारी मतलब अलवर। ध्यान से सुनिए, गंगानगर का छोटा भाई हनुमानगढ़, क्योंकि गंगानगर पहले अगर बात करें तो हनुमानगढ़ गंगानगर का ही भाग होता था। लेकिन क्या हुआ एक बार दोस्तों, गंगानगर से अलग करके हनुमानगढ़ को नया जिला बनाया था 12 जुलाई 1994 के अंदर। अब की बार जो पीछे पटवार का पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न आया था कि हनुमानगढ़ जिला कब बना था, तो आपको पता होना चाहिए 12 जुलाई 1994 के दिन बना था। तो 12 जुलाई 1994 के दिन आपका हनुमानगढ़ बना था, किससे अलग होकर, गंगानगर से। और अभी अभी गंगानगर से एक और अलग हुआ है, कौन सा भाई, अनूपगढ़। अनूपगढ़ कब हुआ है, 17 मार्च 2023 के दिन। लेकिन अपना कार्यभार कब संभालेगा ये बात अभी हमारे सामने नहीं है, बाद की बात है। लेकिन दोस्तों देखिए, अब देखिए हनुमानगढ़ में किसका मंदिर है, हनुमान जी का। मंदिर में क्या हो गई, चोरी। चोरी मतलब चूरू। क्या चुराया गया, झुंझुना। मतलब जिला कौन सा, झुंझुनू। अरे किसने चुराया, सिख जाति के व्यक्ति ने, मतलब सीकर। कहां ले जाकर बेचा भाई, जयपुर में, मतलब जयपुर। क्या ले ली भाई, अलमारी। और अलमारी कौन से युग की ले ली, आप बताएंगे दोस्तों, भारतीय युग की। कौन से युग की ले ली अलमारी, भारतीय युग की। अरे रंग तो सभी को एक ही पसंद है, कौन से रंग की ले ली भाई, धोले रंग की। दोस्तों धोला रंग सभी को पसंद है, सभी को पसंद है। तभी तो बात करें फेयर लवली की, कि फेयर लवली कितनी महंगी हो गई है, क्योंकि फेयर लवली का महंगा होना सभी को पसंद। कौन सा रंग है, तो धोला रंग है। तो अपने याद कर सकते हैं, धोले का मतलब कौन सा है, धौलपुर। भारतीय युग की लिंदी मतलब भरतपुर। अलमारी मतलब अलवर। अब बने रहिए क्लास के अंदर, आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़े तो धोले करेलों की बात करें तो हमने आज तक नहीं देखे हैं, क्योंकि सवाई माधोपुर के भगवान लोग खाते हैं। धोले मतलब धौलपुर, करेले मतलब करौली, और कौन खा रहे हैं, सवाई माधोपुर के भगवान लोग खा रहे हैं। तो मतलब जिला कौन सा हो गया, सवाई माधोपुर। अब देखिए इससे जब आगे बढ़ेंगे कैसे याद करके चलेंगे। अब सवाई माधोपुर के बाद अगर बात करें तो जयपुर के नीचे देखिए, जयपुर के नीचे जिला है जिसका नाम है टोंक, और टोंक के नीचे जिला है जिसका नाम है दोस्तों बूंदी, और बूंदी के नीचे एक जिला है जिसका नाम है दोस्तों कोटा, और कोटा के नीचे यहां पर एक जो आपको दिखाई दे रहा है, इस जिले का नाम है दोस्तों झालावाड़। और झालावाड़ के बाद यहां पर जो जिला दिखाई दे रहा है बाहर, बाहर का मतलब तो 12 है। ध्यान से सुनिए,
प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, बहुत बार ये प्रश्न आता है, बहुत बार ये प्रश्न आता है। ध्यान से सुनिए, जयपुर के नीचे कितने कॉलम हैं? 4 कॉलम हैं। टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़। बाहर का मतलब कौन सा है? 12 है। याद कैसे करें दोस्तों? जयपुर के नीचे बड़ा टोंक। एक बार की बात मैं सुनाऊं आप लोगों को। जयपुर के लोग बड़े लालची लोग होते हैं। अब जो जयपुर के लोग लालची होते हैं, इनको एक बार क्या हुआ कि किसी भाई ने इनवाइट किया जयपुर वालों को। जब इनको पता चला कि यार किसी प्रोग्राम में जाना है, तो जयपुर वाले बड़े खुश हो गए कि यार प्रोग्राम में चलेंगे, ठाठ से चलेंगे भाई। तो ये लोग पहले ही 2-3 दिन पहले ही खाना पीना बंद कर देते हैं कि यार प्रोग्राम में जाएंगे, वहां पेट भर के खाएंगे हम लोग। और ये भाई अपनी मैडमों को भी कह देते हैं आप भी भूखा रहो, आपके लिए भी बहुत सारे आइटम लेके आएंगे हम लोग। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, अब जयपुर का आदमी जैसे ही प्रोग्राम में बुलाया, इनवाइट किया, भूखा रहना स्टार्ट किया और मैडम को भी भूखा किया। लेकिन क्या हुआ कि जयपुर से जब ये चलता है प्रोग्राम के लिए रवाना होता है, तो ये जयपुर से टोकनी खरीदता है। क्या खरीदता है दोस्तों? टोकनी। टोकनी का मतलब अपने टोकनी का मतलब अपने कह देंगे जैसे टोंक। क्या कह देंगे दोस्तों? टोंक। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, सभी भाई बहन क्लास को लाइक कीजिए। क्या हुआ कि जैसे ही टोकनी को खरीदा, तो इसने टोकनी, जब ये प्रोग्राम में जा रहा था, इसको पता है कि प्रोग्राम में जाते हैं तो प्रोग्राम में खाने के लिए क्या दी जाती है दोस्तों? बूंदी दी जाती है। क्या दी जाती है? बूंदी। तो इसने टोकनी को किसके लिए खरीद लिया है? बूंदी के लिए खरीद लिया है। अब प्रोग्राम में चला गया, टाइम सर्दी का था दोस्तों, कोट पहन रखा था। क्या पहन रखा था भाई? कोट पहन रखा था। जैसे ही कोट पहन रखा था, टाइम सर्दी का था, प्रोग्राम तो छोटा ही था, कोई प्रोग्राम में पहुंचा बेचारा तो प्रोग्राम छोटा सा था, और छोटे से प्रोग्राम में तो थोड़ी सी बूंदी मिली। अब थोड़ी सी जब बूंदी मिली, इसने सोचा कि इस बूंदी को अगर मैंने खा लिया तो फिर मैडम जाते ही डांट लगाएंगे, इसलिए न क्यों न मैडम के लिए ले चलते हैं। बंदा यही सोचता है बेचारा। अब क्या हुआ कि ये बंदा बेचारा जयपुर वाला लालची आदमी, इस जो कटोरी थी बूंदी को, इसको क्या किया, इसने कोट की जेब में डाल लिया, और जैसे ही कोट की जेब में डाला, वापिस रवाना हुआ, जयपुर पहुंचता है। अब सुनिए इसके साथ क्या होता है। अब जयपुर में गया, जाते ही घर में पहुंचा तो मैडम जी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही घर में आए अपने साहब, तो कहा आइए साहब क्या लेके आए मेरे लिए? इन्होंने कहा आपके लिए मैं बूंदी लेके आया हूं। कहाँ है बूंदी? बूंदी कोट की जेब में। अरे कोट की जेब में तो थोड़ी सी बूंदी थी। क्या थी भाई? थोड़ी सी बूंदी। और थोड़ी सी बूंदी थी और थोड़ी चीज महिलाओं को मिले, मतलब गालियां पक्का मिलेगी। इन्होंने कहा अरे वाह रे वाह, आप तो झालर हो। आप क्या हो दोस्तों? झालर। झालर का मतलब झालावाड़। तो आप चारों जिले याद कर सकते हो, और बाहर वाला कौन सा है? 12। देखिए जयपुर के नीचे कितने? 4। जयपुर का आदमी जयपुर से क्या खरीदता है? टोकनी। किसके लिए? बूंदी के लिए। बूंदी मिली, थोड़ी किसमें डाली? कोट में। और कोट में डाल के घर पहुंचा तो मैडम ने कहा आप क्या हो? आप तो झालर हो। झालर का मतलब झालावाड़ है। आइए मेरे दोस्त, अब बाहर वाला कौन सा है? 12। अब इसके बाद कैसे क्लियर करेंगे सर? इसके बाद मेरे साथ बने रहिए, अपने आगे बढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, अगर अपने बांसवाड़ा से ऊपर देखते हैं तो बांसवाड़ा से ऊपर जो यहां पर जिला है, इस जिले का नाम है दोस्तों प्रतापगढ़। कौन सा जिला है मेरे भाई? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ से ऊपर जो आपको ये जिला दिखाई दे रहा है, इस जिले का नाम है दोस्तों चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के ऊपर जो आपको आयताकार आकृति का जिला दिखाई दे रहा है, इसका नाम है दोस्तों भीलवाड़ा। कौन सा जिला है मेरे दोस्त? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले की आकृति देखो आयताकार। कैसी आकृति है? आयताकार। ध्यान से सुनिए आप लोग। बांसवाड़ा से ऊपर कौन सा है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से ऊपर चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से ऊपर भीलवाड़ा। भीलवाड़ा किसके साथ सीमा बनाता है? तो बूंदी के साथ सीमा बना रहे हैं। याद कैसे करेंगे? प्रताप ने चीते भील को बूंदी खिला दी। प्रताप ने चीते भील को बूंदी खिला दी, मतलब प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। आयताकार आकृति वाला जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। बने रहिए क्लास के अंदर। आप देखिए दोस्तों, अगर अपने बात करते हैं जयपुर की, जयपुर के एक तो इस साइड और एक इस साइड देखो 2 जिले लटके हुए हैं। जयपुर के दोनों साइड 2 जिले लटके हुए हैं। जो आपको एक साइड ये जो आपको नजर आ रहा है, ये त्रिभुजाकार आकृति का, इसका नाम तो दोस्तों अजमेर है। इसका नाम कौन सा है मेरे दोस्त? अजमेर है। और जयपुर के इस साइड जो आपको नजर आ रहा है दौसा, जिसकी आकृति की बात करूं तो धनुषाकार है। जयपुर के दोनों साइड 2 जिले लटके हैं। जो त्रिभुजाकार आकृति का है, इसका नाम तो अजमेर है, और जो दूसरी साइड धनुषाकार आकृति का जिला है, इसका नाम दोस्तों दौसा है। आइए मेरे साथ, अगर मैं बात करूं बीकानेर जैसलमेर के पास में यहां पर बड़ा सारा, ये बड़ा सारा जिला कौन सा था? जोधपुर। लेकिन अब इसके 3 भाग कर दिए गए हैं। जोधपुर के आने वाले टाइम में अपने 3 भाग पढ़ेंगे।
फलोदी, पूर्वी जोधपुर और पश्चिमी जोधपुर, जो मेरी पीछे वाली क्लास में बताया है मैंने आप लोगों को। आइए दोस्तों, अब इस जोधपुर के पास में बड़ा सारा जो कटोरा नुमा आकृति का जिला है, इसका नाम कौन सा है? तो आप कहेंगे इसका नाम तो दोस्तों नागौर है। और इसी तरह जालोर सिरोही के ऊपर जो 8 जिलों की सीमा बनाता है, इसका नाम कौन सा है? पाली है। और पाली के नीचे देखिए आप लोग, जो तिलक नुमा आकृति का जिला है, इसका नाम दोस्तों राजसमंद है। कौन सा नाम है? राजसमंद। ध्यान से सुनिए, जैसे अपने माथे में तिलक लगाते हैं, निकालते हैं, अपने माथे में जैसे तिलक निकालते हैं, इस तिलक की तरह आकृति वाला जिला कौन सा है आपका? राजसमंद। इन्हीं शब्दों के साथ अपने जो राजस्थान का मैप है ये क्लियर किया है। एक बार फिर मैं बता रहा हूं, सभी भाई बहन क्लास को लाइक कीजिए, और क्लास जब तक कंप्लीट नहीं होती है आप क्लास के अंदर बने रहिए, ताकि क्लास के अंदर हर बात आपके काम की है। कैसे याद करना है? देखिए, सबसे ऊपर वाला जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। नीचे वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। तो अब श्री गंगानगर से लेके बांसवाड़ा तक कैसे याद करके लाना है? देखिए आप लोग, सबसे पहले देखिए ऊपर वाला श्री गंगानगर, इसके नीचे बीकानेर, इसके नीचे जैसलमेर, और इसके नीचे बाड़मेर। सबसे ज्यादा भेड़ बकरियां कहां पे हैं? बाड़मेर में। तो आपके सबसे ज्यादा बाड़े कहां पर हैं? बाड़मेर में। बाड़े में आपको क्या चाहिए? आप कहेंगे बाड़े में हमको जल चाहिए। जल का मतलब क्या हो जाएगा? जालोर हो जाएगा। जल पुराने जमाने में किसके ऊपर आता था? सिर के ऊपर, मतलब जिला कौन सा? सिरोही है। अरे कब आता था? सूर्य उदय होने के बाद, मतलब जिला कौन सा? उदयपुर। बात बाड़े की चल रही है। बाड़े में आप क्या रखते थे? डांगर, मतलब डूंगरपुर। और महिला जब इतनी मुश्किल से पानी लेकर आती थी, और ये जब डांगर पानी नहीं पीते थे, महिला इनकी पिटाई करती थी किससे? बांस से, मतलब दोस्तों बांसवाड़ा। एक साइड वाला सारा क्लियर है। दूसरी साइड चलेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिए। गंगानगर का छोटा भाई कौन है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में किसका मंदिर है? हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर में क्या हो गई? चोरी। क्या चुराया गया? चोरी मतलब चूरू। क्या चुराया गया दोस्त? झुंझुना चुराया गया। झुंझुना मतलब झुंझुनू। किसने चुराया? सिख जाति के व्यक्ति ने, मतलब सीकर। कहां ले जाकर बेचा? जयपुर में। क्या ले ली? अलमारी, मतलब अलवर। अलमारी ले ली। कौन से युग की? भारतीय युग की, मतलब भरतपुर। कौन से रंग की? धोले रंग की, मतलब धौलपुर। अरे धोले करेले आपने देखे हैं? नहीं देखे सर। किसने देखे हैं? सवाई माधोपुर के बड़े लोग खाते हैं। मतलब धोले का मतलब धौलपुर, करेले का मतलब करौली, और सवाई माधोपुर का मतलब सवाई माधोपुर। लेकिन जयपुर के नीचे कितने कॉलम? 4। जयपुर का आदमी लालची क्या खरीदता है? टोकनी। किसके लिए? बूंदी के लिए। बूंदी मिली थोड़ी, किसमें डाली? कोट की जेब में। और कोट की जेब में डालकर घर पहुंचा तो मैडम बोले आप क्या हो? झालर हो। झालर का मतलब झालावाड़ हो जाएगा। और बाहर का मतलब कौन सा था? बाहर का मतलब दोस्तों बारन था। अब देखिए, बांसवाड़ा से ऊपर कौन सा है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से ऊपर चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ से ऊपर भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले की आकृति कैसी? आयताकार। और भीलवाड़ा किसके साथ सीमा बनाता है? बूंदी के साथ। अब देखिए, बीकानेर और जैसलमेर के पास में बड़ा सारा कौन सा है? जोधपुर। और जोधपुर की बात करें, जोधपुर के पास में कौन सा है? नागौर है। लेकिन जालोर सिरोही के ऊपर 8 जिलों की सीमा बनाता है, उस जिले का नाम कौन सा है? पाली है। और पाली के पास की अगर अपने बात करें तो तिलक नुमा आकृति का जिला कौन सा है आपका? राजसमंद है। और इसी के साथ दोस्तों अपने बात करें तो राजस्थान के अंदर 33 जिलों पे चर्चा की है। कितने जिलों पे चर्चा की है? 33 पे। अब सुनते जाइए आप लोग। अब जो बात आएगी वो बात क्या है, ध्यान से सुनिए। अगर प्रश्न आपके सामने आ जाता है, जैसे अपने आपके सामने ये एक डायग्राम बना रहा हूं, अब ये राजस्थान का मैप बना रहा हूं, इस मैप के अंदर आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएगी। देखिए, ये जो मैप है, आपको सबसे पहले इस मैप का पता होना चाहिए आप लोगों को कि ये जो मैप है, ये मैप राजस्थान का मैप किस तरह कौन कौन से जिले को दर्शाता है। देखो, ये जो मैप है राजस्थान का, ये आपके सामने है। इसको कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अगर मैं बात करता हूं, देखिए आप लोग, अगर अपने बात करें कि यहां से लेकर यहां तक आपने कितने जिले पढ़े थे? 4 जिले पढ़े थे। और ये जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र आपका कौन सा था? पाकिस्तान। कौन सा क्षेत्र था दोस्तों? पाकिस्तान का क्षेत्र था। और पाकिस्तान के बाद आपके पड़ोसी राज्य कितने हैं? तो आपको पता है कि पड़ोसी राज्य कितने हैं? 5। पहला पड़ोसी राज्य आपका कौन सा है दोस्तों? पंजाब। और पंजाब के बाद दूसरा पड़ोसी राज्य आपका कौन सा है? आप कहेंगे सर हरियाणा। और हरियाणा के बाद तीसरा पड़ोसी राज्य कौन सा है? यूपी है। और यूपी के बाद चौथा पड़ोसी राज्य कौन सा है? एमपी है। और एमपी के बाद 5वां पड़ोसी राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। अब क्या है दोस्तों, घबराना नहीं है। बाहर वाले जिलों की संख्या नहीं चेंज हुई है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, क्लास को देखते रहिए। ये क्लास बहुत ही साबित होगी आपके लिए, बहुत अच्छा साबित होगी, बहुत अच्छा लेकर आने वाली है ये क्लास। आपको बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान के साथ कितने जिले लगते हैं राजस्थान के? 4। लेकिन पाकिस्तान के हमारे साथ कितने जिले लगते हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए 9 जिले लगते हैं।
पाकिस्तान के साथ हमारे कितने 4, लेकिन उनके कितने 9। आने वाले टाइम में कितने लगेंगे, ध्यान से सुनिए, क्लास में बने रहिए। आने वाले टाइम में कितने लगेंगे, तो 4 की बजाय गंगानगर से एक नया बन गया है जिसका नाम कौन सा हो गया, अनूपगढ़। तो आप कितने बता दोगे, 5। लेकिन एक बार पुरानी संख्या याद करनी है, नया अभी हमारे काम का नहीं है, लेकिन पुराना याद रखें तो कितना 4। पंजाब के साथ देखिए, पंजाब के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, आप कहेंगे सर 2। कितने बनाते हैं भाई, 2। लेकिन अगर मैं बात करूं कि पंजाब के हमारे साथ कितने बनाते हैं, आप क्या कहेंगे, 2 जिले सीमा बनाते हैं। अगर मैं बात करूं हरियाणा के साथ आपके कितने जिले लगते हैं, आप कहेंगे 7, और उनके भी कितने लगते हैं, 7। लेकिन यूपी के साथ अगर बात करूं तो हमारे 2 जिले लगते हैं और उनके भी कितने लगते हैं, 2 जिले। लेकिन एमपी के साथ हमारे कितने लगते हैं दोस्तों, 10 जिले, तो उनके भी कितने लगते हैं, 10 जिले। और इसी तरह अगर मैं गुजरात के साथ बात करूं तो गुजरात के साथ हमारे कितने जिले लगते हैं दोस्तों, 6 जिले, और उनके भी कितने लगते हैं, 6 जिले। लेकिन दोस्तों क्लास के अंदर बने रहिए। अब क्या पता होना चाहिए, इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं बात करूं कि राजस्थान के अंदर ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। अब हमें जिलों का पता है, तो अब हमें राजस्थान के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान का कौन सा जिला उत्तरी जिला है और कौन सा जिला राजस्थान का दक्षिणी जिला है। ध्यान से सुनिए आप लोग। अगर अपने बात करते हैं सबसे पहले आज की क्लास के अंदर कि राजस्थान का उत्तरी जिला, देखो ऊपर ऊपर वाला जिला है उत्तरी, जिसका नाम आप बताएंगे श्री गंगानगर। कौन सा नाम बता दोगे, श्री गंगानगर। अब देखो प्रश्न क्या आएगा, राजस्थान का उत्तरी जिला कौन सा है, आप क्या कहेंगे, श्री गंगानगर। लेकिन क्या कहेंगे, राजस्थान का दक्षिणी जिला, दक्षिणी जिला कौन सा है, राजस्थान का दक्षिणी जिला आपके सामने लिख दिया मैंने, जिसका नाम कौन सा है, बांसवाड़ा। कौन सा जिला है दोस्तों, बांसवाड़ा। इसी तरह अगर अपने बात करें तो राजस्थान का पश्चिमी जिला, और राजस्थान का जो पश्चिमी जिला है इसका नाम कौन सा है, आप कहेंगे जैसलमेर। तो राजस्थान का पूर्वी जिला, ध्यान से सुनिए, पूर्वी जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे राजस्थान का पूर्वी जिला धौलपुर है। पूर्वी जिला कौन सा है दोस्तों, धौलपुर है। अब सुनिए, अगर अपने यहां पर बात करते हैं तो यहां पर गंगानगर जिला है और तहसील भी कौन सी है, श्री गंगानगर है। लेकिन उप तहसील कौन सी है, हिंदूमल कोट। लेकिन अगर हिंदूमल कोट के साथ बात करें तो यहां पर आप उप तहसील के रूप में याद रख सकते हैं हिंदूमल कोट को। लेकिन आपको यहां पर अगर गांव का नाम पूछे तो आप कहेंगे राजस्थान का उत्तरी गांव कौन सा है, तो राजस्थान का उत्तरी गांव तो दोस्तों कोणा गांव है। कौन सा गांव है, कोणा गांव है। इसी तरह अगर अपने बात करें दक्षिणी जिला तो बांसवाड़ा है, अगर दक्षिणी तहसील पूछे तो आप कहेंगे दोस्तों कुशलगढ़ तहसील है। कौन सी तहसील है मेरे दोस्त, कुशलगढ़। तो गांव कौन सा है, तो आप बताएंगे दोस्तों दक्षिणी जो गांव हो जाएगा वो गांव आप याद करेंगे अब यहां पर बोरकुंड गांव। कौन सा गांव है दोस्तों, बोरकुंड गांव। और इसी तरह पश्चिमी जिला कौन सा है, जैसलमेर है। अगर पश्चिमी तहसील की बात करूं तो आप कहेंगे सम तहसील है। और मैं गांव की बात करूं तो आपको बताना पड़ेगा कि जो पश्चिमी गांव है उस गांव का नाम तो कटरा गांव है। कौन सा गांव है दोस्तों, कटरा गांव। इसी तरह आपका पूर्वी जिला धौलपुर है, तो पूर्वी तहसील कौन सी है, जब तहसील की बात आती है आप कहेंगे दोस्तों राजाखेड़ा है। पूर्वी तहसील कौन सी है, राजाखेड़ा। अगर आपसे पूछा जाता है पूर्वी गांव कौन सा है तो आपको पूर्वी गांव बताना पड़ेगा, जिसका नाम है दोस्तों सिलोना गांव। कौन सा गांव बताएंगे आप लोग, सिलोना गांव। ये जो सिलोना गांव है ये धौलपुर जिले का गांव है और पूर्वी गांव है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है राजस्थान का मध्यवर्ती जिला, राजस्थान का क्या पूछा जाता है, मध्यवर्ती जिला पूछा जाता है, तो मध्यवर्ती जिला आप बताएंगे दोस्तों राजस्थान का मध्यवर्ती जिला तो नागौर है। लेकिन दोस्तों मध्यवर्ती अगर स्थान पूछता है, मध्यवर्ती क्या पूछ रहा है आपसे, स्थान पूछ रहा है, तो मध्यवर्ती स्थान कौन सा बताएंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिए। मध्यवर्ती स्थान जब पूछेगा आपको बताना पड़ेगा लांपोलाई। और ये लांपोलाई कहां पड़ता है, मेड़ता में, और आपका मेड़ता कहां पड़ता है, नागौर में। ध्यान से सुनिए, अगर आपसे पूछा जाता है, यहां पर लिख रहा हूं आपके सामने, अगर आपसे पूछा जाता है राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, अगर राजस्थान का हृदय पूछा जाता है तो राजस्थान का हृदय तो अजमेर जिले को कहा जाता है। अंडों की टोकरी या राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, तो अजमेर को कहा जाता है। अब सुनिए दोस्तों, अगर क्या पूछा जा सकता है, अगर आपसे पूछता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई आप बताएंगे दोस्तों 826 किलोमीटर है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। श्री गंगानगर से लेकर बांसवाड़ा जिले तक की राजस्थान की लंबाई कितनी आप बताएंगे
826 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान की पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई कितनी है आपको बताना पड़ेगा, 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर। ध्यान से सुनिए, राजस्थान लंबा तो कम चौड़ा ज्यादा है। पेपर में जाते हैं आंकड़ा याद रह जाता है कि 826 और 869 किलोमीटर, लेकिन दोस्तों हमें यह नहीं पता चलता है कि राजस्थान लंबाई ज्यादा है या चौड़ाई। तो मैं आपको इसके लिए एक टिप्स दे रहा हूं कि राजस्थान लंबा कम और चौड़ा दोस्तों क्या है, ज्यादा। राजस्थान लंबा कम और राजस्थान चौड़ा ज्यादा है। 826 किलोमीटर लंबाई है और 869 किलोमीटर क्या है, चौड़ाई है। अब सुनते जाइए, अगर पूछा जाता है विकर्ण, देखो ये दिशा कौन सी है आपकी, आप कहेंगे सर उत्तर पश्चिम, खूब बताया है मैंने इसके बारे में। और ये जो दिशा कौन सी है आप कहेंगे दक्षिण पूर्व। देखिए आप लोग, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकर्ण की लंबाई कितनी है, आप कहेंगे 850 किलोमीटर। प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व के विकर्ण की लंबाई राजस्थान के कितनी है, तो आप कहेंगे 850 किलोमीटर। अब देखो ये दिशा की बात करें, ये दिशा आपकी कौन सी है दोस्तों, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व, और ये जो दिशा है आपकी कौन सी है, तो आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम के विकर्ण की लंबाई कितनी है, तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों 784 किलोमीटर। 784 किलोमीटर। कोई भी आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है, प्रत्येक बात को क्लियर करने की मैंने कोशिश की है। पहले हमें मैप पता होना चाहिए, फिर हमें विस्तार के अंदर मैप के साथ उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला और पूर्वी पश्चिमी जिला, फिर उनकी तहसीलें तो उनके गांव भी पता होना चाहिए, मध्यवर्ती जिला तो स्थान भी पता होना चाहिए, और इसी के साथ हमें राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो राजस्थान के विकिरणों की लंबाई भी हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, क्लास के अंदर आप लोगों ने करना क्या है, जितना मैंने पढ़ाया है इस क्लास को बार बार देखना है आप लोगों ने, ताकि प्रत्येक बात हमें याद हो जाए। अब रही बात कि जो नए जिले हैं उन नए जिलों को कैसे करेंगे, तो जो नेक्स्ट जो क्लास लेके आएंगे, जैसे ही अपने जिले निर्धारित होते हैं उनको अपने में सेट करके एक शानदार ट्रिक के माध्यम से आपके सामने पेश करूंगा, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। और वो मेहनत जब साबित कर पाऊंगा मैं, जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे। तो सभी भाई बहन ये काम करने से न पीछे हटे, ताकि मैं पीछे न हटूं। मैं कभी पीछे नहीं हटने वाला हूं। हमारा ये परिवार, सृष्टि परिवार, दिन प्रतिदिन आपके लिए नई नई वीडियो पेश कर रहा है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लासों को देखिए और अपने घर बैठकर भी सुविधा लीजिए। इसी के साथ हमारे कुछ ऑनलाइन व ऑफलाइन बैच भी हमारे यहाँ पर हैं, तो आप उन्हीं के साथ भी पढ़ सकते हैं। तो सभी भाई बहनों से निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। सभी भाई बहनों को नमस्कार, जय हिंद।